मैं विवेक पांडे, स्वागत है एसएससी अड्डा पे। और आज की क्लास है कंप्यूटर लिटरेसी की, जो मदद करने वाला है आपको एसएससी सीजीएल मेंस को क्रैक करने में। यानी टियर 2 में आपको जरूरत है कंप्यूटर अवेयरनेस की, और उसकी क्लास है जो कल से स्टार्ट हुई। कल एक बस परिचय क्लास था और आज से टॉपिक क्लास होगा। क्या रणनीति होगी ये मैंने कल ही जिक्र कर लिया था आपके साथ, और आगे का टॉपिक है जो आज में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस क्या करने वाले दोस्तों, आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा मेजरमेंट यूनिट एंड नंबर सिस्टम, जो बेसिकली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, जिसमें आपने सुना होगा कि यूनिट्स जो आते हैं जैसे केबी, एमबी, जीबी, ये वाला जो टर्म आपने सुना है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्या होता है हायरार्की, इसके बारे में आज के सेशन में हम जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हैं, लाइव जुड़ जाइए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो जाए और लाइव क्लास का आनंद ले पाए। और लाइव क्लास से फायदा ये होगा कि अपने क्वेरीज को यहाँ पे आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कल ही मैंने बताया था कि सीजीएल का मेंस का जो पेपर है उसमें, और इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर नॉलेज की आपकी आवश्यकता है किसी भी एग्जाम में, तभी ये सेशन आपके लिए खास होने वाला है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, ये हम लोग कंप्यूटर नॉलेज की बात कर रहे थे, चैप्टर्स भी कल डिस्कस हो गया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट यूनिट एंड नंबर सिस्टम। ये मेजरमेंट यूनिट नंबर सिस्टम क्या है और इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारी चीजें हैं जो आज हम जिक्र करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं। आप अगर चले जाइए कंप्यूटर, हाँ चलिए सही है। तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में बात करते हैं तो आपने सुना होगा केबी, एमबी, जीबी, ऐसा ये क्या है। तो ये मेरा यूनिट है। यूनिट क्या है, तो कोई भी अगर कंप्यूटर है हमारे पास, कोई भी कंप्यूटर है, तो वो दो तरह चीजें पे काम करेगा। या तो डेटा स्टोर करेगा या तो डेटा प्रोसेस करेगा। तो डेटा जो स्टोर करेगा, तो स्टोर करने के लिए कुछ तो यूनिट होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं वजन को मापने के लिए हम लोग कहते हैं केजी, ग्राम। तो उसी तरह अगर क्षमता है, स्टोरेज क्षमता मापी जाएगी, तो वो इस यूनिट में ही मापी जाती है। तो ये यूनिट की हिरार्की क्या है, इन सारी चीजों पे आज हम जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, और हर पॉइंट पे मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास का टाइम रोजाना लिख लो, 5:30 PM पे, 5:30 PM पे ये क्लास रोजाना चलती है। ठीक है, ये टाइम कहीं आप लोग सेव कर लेना, 5:30 PM पे ये रोजाना क्लास चलेगी। ठीक है, क्लास टाइम। तो दोस्तों अब बात करते हैं, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि स्टोरेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो हमारा क्या है, तो वो हमारा बिट होता है। सबसे छोटी यूनिट क्या है, बिट। आपसे पूछा जाए सबसे छोटा क्या है, तो बिट। और इसका वैल्यू होता है 0 या 1 होता है। एग्जाम में ये पूछा भी जाएगा कि वैल्यू क्या है, 0 और 1 है, 0 एंड 1 है, या बोथ है। तो आंसर याद रखिएगा, और 1 होता है। एक बिट की वैल्यू 0 और 1 होता है। और इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, कभी अगर पूछा जाता है तो बाइनरी डिजिट हम लोग इसे कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं। ठीक है, बिट है जिसकी वैल्यू 0 या 1 होगी। और बिट के बाद होता है दोस्तों, उसके बाद हम लोग कहते हैं निबल। निबल, और एक निबल की जो वैल्यू होती है वो हमारा होता है 4 बिट। ठीक है, तो सबसे छोटा बिट और उससे बड़ा निबल। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम जिक्र करेंगे आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल आप इन चीजों को समझ लीजिए। और निबल के बाद हमारा होता है बाइट। ठीक है, और एक बाइट बराबर हमारा होता है दोस्तों 8 बिट। नॉर्मल सी चीजें हैं, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। हम यहां पे जिक्र ये कर देंगे कि ये सारे जो टॉपिक हैं एक बार कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं, और इससे क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में वो भी हम जिक्र करेंगे। जैसे अभी तक जो हम पढ़े उसमें सवाल यही पूछता है कि बिट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है या 1 होती है, एंड करके ऐसे करके ऑप्शंस बनेंगे। एक निबल की वैल्यू कितनी होती है, या फिर आपसे यह भी पूछा जाता है कि एक बाइट बराबर 8 बिट भी हो कह सकते हैं, और इसको हम लोग 2 निबल भी कह सकते हैं ना भाई, इसको हम लोग 2 निबल भी कह सकते हैं। तो दो ही चीज हो सकता है, या तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, या तो 2 निबल, बात सेम है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग सबको, नमस्ते सबको, नमस्ते। सेशन को शेयर कर दो। अगर आपको इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, तो रोजाना 5:30 बजे मेरे साथ जुड़िए जरूर। तो हमारा बिट हो गया, निबल हो गया, और हमारा बाइट हो गया। अब आगे क्या है, तो इसके बाद होता है हमारा केबी। केबी, अब यहां से मामला यहां कहीं लिख लेना साइड में। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात आता है क्या, तो अब आता है दोस्तों केबी।
ठीक है। तो 1 KB बराबर हम लोग क्या कहते हैं, जनरली तौर पे 1 KB बराबर क्या है, तो हमारा 1024 बाइट कहते हैं। ठीक है। अब इसको दो तरीके से आपको याद रखना होगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से याद रखना होगा। क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, देख लीजिए। केबी की वैल्यू या तो हम लोग लिखेंगे अप्रोक्स में, दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो हाँ बोलिए, नहीं दिख रहा है तो ना बोलिएगा। लगभग पर पूछा जाता है एग्जाम में लगभग वैल्यू, या फिर इसका हम लोग एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे, यानी कि फैक्ट वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो जैसे कि एक के, समझिएगा थोड़ा सा मैथ है यहां पे, थोड़ी सी गणित है। अगर एसएससी के स्टूडेंट हो या स्टूडेंट हो तो इतनी तो मैथ आनी चाहिए आपको। तो दोस्तों 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है। ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं लगभग 1000 बाइट, और एक्चुअल में चलो 1024 बाइट हो गया, ये तो सबको मालूम है। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। समझिएगा 1 KB बराबर 1024 बाइट जो हमको पता है, और इसको लगभग में लिख सकते हैं 1000 बाइट लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अप्रॉक्स बाइट यहां पे लिख देते हैं। ठीक है। और एक्चुअल भी बाइट ही होगा। उसी तरह बात समझ में आ गया। अब 1000 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, सॉरी, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 10। ठीक है। इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देख लीजिएगा। मैं रोजाना क्लास का टाइम 5:30 बजे, लिख लो कहीं, छाप लो, प्रिंट कर लो, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो 1 KB बराबर 1024 बाइट होती है। लगभग 1000 बाइट हम लोग कहेंगे, बाइट मैंने ऊपर में लिख दिया है। या तो लगभग 1 बाइट कहेंगे दोस्तों, या हम यानी कि 10 का पावर 3 बाइट कहेंगे। उसी तरह अगर एक्चुअल बात करें तो 1024 बाइट कहेंगे दोस्तों, 1024 बाइट कहेंगे, या 2 का पावर 10 बाइट कहेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सो ये चीजें समझ में आए। इसी से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, क्या क्या एग्जाम में पूछा था वो भी हम जिक्र करने वाले हैं। चलिए, तो 1 KB हो गया। अब KB के बाद क्या होता है दोस्तों, KB के बाद जो सीन बनता है ना, KB के बाद जो सीन बनता है वो बनता है MB का, यानी 1 MB बराबर। इसी से सारा खेल होगा, क्योंकि मैं पूरा बता दूंगा चार्ट, उसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगा। 1 MB बराबर हम लोग क्या कहते हैं, 1024 KB। ठीक है, 1024 KB। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। उसी तरह अब क्या होता है, KB MB के बाद होता है, वो आगे वाला भी डेटा हम फीड करेंगे, फिलहाल वो समझाने के लिए मैंने कर दिया था। अब KB MB के बाद होता है GB, यानी कि गीगाबाइट। KB मतलब किलोबाइट, MB मतलब गीगाबाइट, और GB मतलब गीगाबाइट। तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB। ठीक है, KB MB GB। उसके बाद होता है TB, यानी कि टेराबाइट। यहां तक तो सबको मालूम है, और इसको हम लोग कहते हैं 1024 GB। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना होगा आपको। उसके बाद होता है KB MB GB TB, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। उसके बाद होता है पेटाबाइट, P4 पेटाबाइट। और एक PB बराबर होगा 1024 टेराबाइट, यानी कि TB। उसी प्रकार PB के बाद होता है EB, यानी कि एक्साबाइट। EB का मतलब होता है एक्साबाइट, और सॉरी, EB का मतलब होता है एक्साबाइट, और एक EB बराबर होता है 1024 क्या, तो PB। EB के बाद होगा ZB, यानी कि जेटाबाइट। एक्सा के बाद जेटाबाइट। ठीक है, एक जेटाबाइट बराबर होता है 1024 क्या, तो EB, यानी कि एक्साबाइट। क्या सीक्वेंस चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है? ये पूरा क्रम याद रखिएगा, सब एक दूसरे के पूरक हैं यहां पे। अब ZB के बाद आता है YB, यानी कि योटाबाइट। ये जेटाबाइट, ये योटाबाइट, YOTT है। एक योटाबाइट बराबर होता है 1024 ZB। ठीक है, थोड़ा समझने वाला चीज है, समझिएगा, अंत तक काम आने वाला है। एक YB 1024 ZB हो गया। ठीक है, YB का काम हो गया। अब YB के बाद क्या होता है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। YB के बाद होता है, YB तक हो चुका था, उसके बाद होता है एक ब्रोंटो। ठीक है, ब्रोंटो। और एक ब्रोंटो के बाद होगा 1024 क्या हो जाएगा, तो YB, यानी कि योटाबाइट। ठीक है, उसके बाद होता है जियोप, ZEOP। एक जियोप बराबर 1024
24 ब्रोंटो। ठीक है, यहां तक ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया क्या क्या है। सीक्वेंस क्या है? केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी। किलोबाइट, मेगाबाइट, जेटाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, योटाबाइट, और देन ब्रोंटो, और देन जियोप। ये हिरार्की है, ये पहाड़ा की तरह याद रख लो, टेबल समझ लो इसको। ठीक है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, ब्रोंटो, जियोप। ये क्रम याद रखना चाहिए। क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई, पहले यहां से हम बताते हैं यहां से एग्जाम में क्या पूछा जाता है। पूरा ये चार्ट ये दिया रहेगा और इसके सापेक्ष वैल्यू पूछा जाएगा। पहला सवाल तो ये हो गया। इसको अरेंज करना, असेंडिंग में करो, डिसेंडिंग में करो, वो पूछा जाता है। अरेंज करना असेंडिंग डिसेंडिंग में। इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से कौन सा छोटा है। हो सकता है वैल्यू दे दे कि 10 टेराबाइट बड़ा है कि 100 जीबी बड़ा है, ऐसे करके क्वेश्चंस दिया जाएगा। यानी ये सारे सवाल का जवाब हम तभी दे पाएंगे अगर ये पूरा हिरार्की हमको मालूम है। हमसे असेंडिंग डिसेंडिंग पूछे, हमसे बड़ा छोटा पूछे, या अप्रॉक्स वैल्यू पूछे, या आसपास पूछे, कुछ भी पूछे, वो तभी हम जवाब दे पाएंगे जब हमारे पास इन सारे डेटा का जवाब। तो कहीं कॉपी में लिख लेना किसका क्या, ये पूरा चार्ट या तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, बाद में आप पीपीटी से भी, मतलब आप बाद में भी देख सकते हो, आप कॉपी में राइट डाउन कर लेना, आपके लिए काम में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है सर, यहां तक तो हो गया। अब कुछ चीजें और है जो आपको जानना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूनिट क्या लिखा मैंने, यूनिट लिखा केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, वाईबी, सॉरी, जेडबी, वाईबी, ब्रोंटो और जियोप। ठीक है, ये क्रम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये क्रम हो गया। अब देखो क्रम का सीक्वेंस क्या, थोड़ा सा हम अब देखो। अब क्या है, कभी कभी पूछा जाता है कि 1 MB बराबर कितना बाइट, या फिर 1 टेराबाइट बराबर कितना बाइट। यानी ये जो यूनिट दिया है इसका सापेक्ष बाइट की वैल्यू पूछी जाती है, बाइट की वैल्यू। उसको भी हम फाइंड आउट करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमको याद रखना है, जैसे मैंने बताया, एक अप्रॉक्स वैल्यू जो बाइट में, ये हम याद रख लेंगे। ठीक है, और ये टेबल की तरह याद हो जाएगा, पहाड़े की तरह। और एक हमारा एक्चुअल वैल्यू है जो हम लिखेंगे, और वो भी हमारा बाइट में हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा चीजों को। अब आते हैं थोड़ा सा, देखो अगर हम इसको इंडेक्स करें तो ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल 10 वैल्यू। इससे ज्यादा भी होता है लेकिन इतना भी रखो तो आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 10 है। 1 KB बराबर, अगर हमने अभी क्या पढ़ा था, 1 KB बराबर हमने पढ़ा है सर 1024 बाइट होता है, ये हमको याद है। और इसी तरह क्रम हमारा आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अगर हम 1024 को लगभग लिखना चाहें तो क्या लिखे थे, 1000 लिखे थे। और 1000 को हम लिख सकते हैं लगभग 10 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो सवाल पूछा जाएगा 10 का पावर 3, तो बराबर आपका केबी ही होगा। क्या क्या क्वेश्चन आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप फिलहाल चीज को समझ लीजिए। पहले प्रश्न भी करवाऊंगा, क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी जिक्र कराऊंगा, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है। लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना भाई, अगर आपको चीजें पसंद आ रही है तो। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो 1024 है, और 1024 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 10 लिख सकते हैं ना भाई। एक्चुअल वैल्यू 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है, और 1024 को 2 का पावर 10 तो हम लोग लिख सकते हैं। ये नॉर्मल सा चीज है, ये नॉर्मल से 2 का पावर तो 10 लिख ही सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया यहां पे। अब आगे आते हैं, अगर हमसे पूछा जाए 1 MB बराबर कितना बाइट होगा, तो हम टेक्निकली क्या करेंगे, 1024 गुने 1024 ही करेंगे ना, क्योंकि हमको पता है कि 1 MB बराबर 1024 KB होता है। थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं। जैसे आपको मालूम है कि 1 MB बराबर 1024 KB होता है। अगर इसको हम बाइट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे ना 1024 गुने 1024 बाइट। क्यों होगा, इतना तो मैथ आता ही होगा आपको। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें
तो 2 का पावर 20 लिख देंगे ना, 2 का पावर 20 बाइट हो जाएगा। लगभग में लिखेंगे तो 10 का पावर 6 आ जाएगा लगभग में, यानी ये 1000, ये अगर हमारा है तो 1000 गुने 1000 हो रहा है ना, लगभग में 1000 गुने 1000, तो हम लिख सकते हैं ना 10 का पावर 6। समझिएगा चीजों को, थोड़ा एक बार समझना, उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। 1 MB को अगर हम बाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? हमको पता है 1 MB बराबर 1024 KB होता है। थोड़ा सा मैथ जानते हैं, 1 MB को KB में कन्वर्ट, सॉरी MB में बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 1024 गुने 1024 करेंगे, कर दिए। 1024 को लिख सकते हैं 2 का पावर 10, और लगभग में 10 का पावर 6 लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? एक बार थोड़ा सा मैथ बता रहा हूं, ठीक है? थोड़ा सा मैथ, एसएससी के स्टूडेंट हो भाई, मैथ तो आपको आएगा ही, इतना थोड़ा बहुत तो मैथ तो आना ही चाहिए ना, क्वांटिटी एप्टीट्यूड इतना तो पता है आपको। तो ये वाला पार्ट बता दो, यस सर ये क्लियर हो गया। एक बार मुझे कह दो यस सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे क्या बताना चाह रहे हैं सो बताइए, ठीक है? यहां तक क्लियर है सबका? यस सर वाला जवाब दीजिए, यस सर समझ में आ गया है, ठीक है? चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। तो अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो, इसको मैं इरेज करूंगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है? अब इसको हम इरेज करते हैं। ले लिया है, 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 आउट, ठीक है? गायब। चलो अब आते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर हम MB को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10 का पावर 6 बाइट, और यहां लिख सकते हैं 2 का पावर 20 बाइट। उसी तरह 1 GB बराबर लिख सकते हैं 10 का पावर 9 बाइट, और यहां लिख सकते हैं 2 का पावर 30 बाइट। 1 TB बराबर लिख सकते हैं 10 का पावर 12 बाइट। एकदम देखो पैटर्न पे चला आ रहा है, एक पैटर्न पे बढ़ रहा है आगे, ठीक है? और यहां पे लिख सकते हैं 2 का पावर 40 बाइट, ठीक है? 1 PB बराबर लिख सकते हैं 10 का पावर, देखो एक पैटर्न चल रहा है ना, 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहां क्या हो जाएगा 10 का पावर 15, और यहां 10 का टेबल चल रहा है 10 20 30 40, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां 50 हो जाएगा। उसी तरह अगर इसको लिखना चाहें तो 10 का पावर 18 होगा इस बार, ठीक है? 10 का पावर 18 होगा, और यहां पर लास्ट में क्या होगा 2 का पावर हमारा 60 होगा, ठीक है? उसी तरह अगर इसको लिखना चाहें तो 10 का पावर हमारा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और यहां 2 का पावर हमारा 70 हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह हाँ MB मेगाबाइट, बिल्कुल। इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 10 का पावर 21 है तो हमारे यहां क्या हो गया 24 होगा, हाँ 24 ही होगा। 3 6 9 12 15 18 21 24, और ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 80 हो जाएगा। उसी तरह इसको क्या लिखेंगे 10 का पावर 27 लिखेंगे। अब यहां पे 2 का पावर यहां पे क्या लिखेंगे, तो 10 का पावर यहां पे 2 का पावर 90 लिखेंगे। लास्ट वाला आप बता दो क्या लिखेंगे, लास्ट वाला आप बता दो क्या हो जाएगा, ये आपसे उम्मीद करता हूं कि वहां पे क्या होगा, ठीक है? चलिए इस टेबल के बारे में बता दी, ये सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। एक जीओ बराबर क्या लिखेंगे, तो एक जीओ बराबर हम क्या लिखेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे 10, कोई बच्चा जब कमेंट कर लो जल्दी से बता दो कि यस सर इसका आंसर ये होगा, और वहां पे ये होगा। यहां पे 10 का पावर क्या होगा ये मुझे बता दो, और यहां पे 2 का पावर क्या होगा ये मुझे बता दो, बस जल्दी से हर बच्चा बता दो मुझे एक बार, मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है? कोरिलेट ये थोड़ा आगे पीछे हो गया था, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, अच्छा मैं पेयर कर दूंगा। तो ये सब ये क्लियर है, यूनिट है, जैसे किलो होता है मेगा होता है, उसी तरह ब्रोंटो और जियोप होता है, जैसे किलो और मेगा होता है उसी तरह ब्रोंटो और जियोप होता है, सिंपल सा बात है, ठीक है? ब्रोंटो बाइट, जियोप बाइट, ये नाम है, ठीक है? अब बोलोगे कि सर केजी क्या होता है, तो किलो बाइट किलोग्राम है ना भाई, केजी है, उसके बाद टन है, क्विंटल है, ये है ना सर, तो वही वाला चीज। हाँ आ गया आंसर, 10 का पावर 3 होगा सर, 10 का पावर 30 होगा, बिल्कुल सही जवाब। और 2 का पावर क्या होगा मेरे भाई, 2 का पावर 100 होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलो ये टेबल याद रखना, ठीक है? ये जरूरी है। अब देखो थोड़ा लेवल 2 में जाएंगे, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इतना से ही एग्जाम में क्या पूछा जाएगा।
आपसे एग्जाम में ये लिख लिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तब आपके एग्जाम में क्या सवाल बनता है वो देखो। एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है यहां पर, एक सेकंड में इसको हटा दूं इसको, हाँ ऑलमोस्ट सारे बच्चे जवाब दे दिए, तो मैं थोड़ा सा एक सेकंड के लिए हटता हूं और फिर मैं आपको यहां पे आ जाता हूं, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम में सवाल क्या बन रहा है वो देखते हैं। तो एग्जाम में सवाल सबसे पहला बन रहा है, ठीक है, सबसे पहला सवाल जो एग्जाम में बनता है वो क्या बनता है, आपसे पूछा जाता है कि एक्सा इक्वल टू, एक छोटा लेवल पर क्वेश्चन दे रहा है, एक्सा इक्वल टू क्या होगा, 2 का पावर 10 होगा, 2 का पावर 20 होगा, 2 का पावर 60 होगा, 2 का पावर 80 होगा, जवाब दीजिए, ठीक है। या फिर एक छोटा सा सवाल दिया हूं कि एक्सा इक्वल टू क्या, 2 का पावर 10, 2 का पावर 20, 2 का पावर 60 या 2 का पावर 22 बाइट, क्या होगा बताइए। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको सामना हो सकता है एग्जामिनेशंस वगैरह में। तो इसका आंसर क्या होगा, आप अगर इसका जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सा बराबर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर एक्सा की हम बात करते हैं तो क्या होता है, तो 2 का पावर हमारा क्या होगा, 2 का पावर हमारा 60 होगा, ठीक है। तो आंसर हो गया 2 का पावर 60, ठीक है। आई होप सो सबका आंसर पता भी होगा। तो एक जो ये टेबल आप याद करोगे ना, आपको ये जो टेबल याद करोगे, आपको ऐसे सवाल आएंगे और भी इससे बहुत तरह के सवाल बनेंगे। कि क्या सवाल बन सकता है, जब हम एमसीक्यू करवाएंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए बिल्कुल हर बच्चा ने जवाब दिया है यहाँ पे, जैसे कि अंकित ने दिया है, श्याम ने दिया है कि 2 का पावर 60 होगा, दैट इज द राइट आंसर, वो सही आंसर है। तो ऐसा ये वही बच्चा दे पाएगा जो पूरे सेशंस को अच्छा से देख पाएगा। देखो ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि 60 के 60 क्वेश्चन हमको आता है, लेकिन आप बना नहीं पाओगे। आप वहां पे बना जरूर पाओगे, लेकिन वो गलत बना दे। वो क्यों? क्योंकि वो गलत हो जाता है अगर आपके पास सही उसके बारे में नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन विथ एमसीक्यू के लिए आप मेरे साथ रोजाना यहाँ पे जुड़िए 5:30 बजे, और यहाँ पे मैं बेहतरीन क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा सीएस के रिगार्डिंग। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या कोई और एग्जाम की भी, तो आपको वहां पे काम आने वाला है। तो हर बच्चा 5:30 बजे जरूर जुड़िएगा। तो आज का सेशन यहां तक आपने, उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो इतना देख लेना। अब इसके आगे से रिलेटेड चीजें कुछ और हैं जो कल के क्वेश्चंस में हम आपको साथ डिस्कस, कल नहीं मंडे को, मंडे टू सैटरडे ही क्लास है। तो सैटरडे को अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं क्लास में करवाऊंगा, लेकिन वो तभी होगा जब ये पूरा टेबल याद रखेगा। तो आप मुझे एक बार बता दो सर कि, आप मुझे एक बार बता दो कि यस सर हम ये टेबल लिख लेंगे, याद कर लेंगे और फिर मिलेंगे आपसे सैटरडे को, सॉरी मंडे को, ठीक है। चलिए तो अब जाते जाते आपको बता दूं दोस्तों, आपको एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं यहाँ पे कि अगर वो बच्चा जो सीजीएल टीयर 2 से जुड़ना चाहता है, यानी कि जिसका टीयर 1 एग्जाम दे चुका है, टीयर 2 की खासियत है, तो आपको मालूम होना चाहिए अड्डा के प्ले स्टोर में सीजीएल टीयर 2 मेंस का बैच रनिंग है। सॉरी, वो बैच है दोस्तों, याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, वो बैच हमारा 23 दिसंबर से लाइव हो रहा है, यानी सीजीएल टीयर 2 का जो बैच है। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, वो टीयर 2 का बैच है, वो मेरा कब से लाइव है, तो 23 दिसंबर से बैच लाइव है। आप जाइएगा प्ले स्टोर में और उस बैच में इनरोल कर लीजिएगा, अगर टीयर 2 का एग्जाम सिर्फ देना है तो, ठीक है। टीयर 2 का एग्जाम सिर्फ देना है तो आप इस बैच को इनरोल कर लें, जो बैच स्टार्ट हो रहा है 23 दिसंबर से, ठीक है। बैच इनरोल करने के लिए आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा Y706, Y706, इससे आपको 78% डिस्काउंट वहां पे आपको मिलता है, ठीक है। तो ये है टीयर 2 का बैच। वो बच्चे जो टीयर 2 जिनको लिखना है, यानी टीयर 2 का एग्जाम हुआ, ऐसा अभी की भी आई है, कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, ठीक है। कुछ जानकारी और मैं आपको दे दूं, ठीक है, कुछ जानकारी और दे दूं जो आप एक्सपेक्टेड हो। अगर वो बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा एक्सपेक्टेड होगा प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो बच्चे जो किसी और, यानी कि ठीक है सर मुझे टीयर 2 नहीं लिखना है, अभी सीएचएसएल का पेपर है, मैं फ्रेशर हूं, मुझे सीएचएसएल का भी पेपर लिखना है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपके पास हमारे स्टोर में मल्टीपल कोर्सेज हैं और सबकी खासियत अलग अलग, तो आपका रिक्वायरमेंट जहां फिट बैठता है वही काम कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी को कर रहा है तो एसएससी सीजीएल का पैक से जुड़िएगा, अगर एमटीएस की तैयारी कर रहा है तो एमसीए, ऐसे करके मल्टीपल कोर्सेज हैं। तो यहां पे हम सीजीएल की बात कर रहे हैं। अगर सीजीएल के स्टोर पे आप जाइएगा तो आप देख सकते हैं कितने टाइप से कोर्सेज है जो हमारे यहाँ प्ले स्टोर पे लाइव है। एक अड्डा का महापैक है, जहां पे हमारा वो बच्चों के लिए जो बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों के लिए जाना चाहते हैं।
ये एसएससी का महापैक है, ये वाला बैच की मैं बात कर रहा हूं। एसएससी का महापैक उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ एसएससी पे फोकस है, यानी वो एमटीएस का भी एग्जाम देंगे, वो सीएचएसएल का भी एग्जाम देंगे, वो सीजीएल का भी एग्जाम देंगे, वो सारे एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट करवाती है। अगर वो आपका लक्ष्य है तो आप एसएससी महापैक के साथ जुड़िए, और सिर्फ सीजीएल है तो एसएससी सीजीएल महापैक के साथ जुड़िए। तो एसएससी महापैक के बारे में बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीपीयू यानी एसएससी का वो हर एग्जाम देना चाहते हैं। यानी कि अपकमिंग कैलेंडर भी आपको पता ही है, सीएचएसएल की बहुत अच्छी खासी वैकेंसी भी आई है। तो अगर वो आप लक्ष्य लेके जा रहे हैं दोस्तों कि नहीं मुझे एसएससी का सारा एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको एसएससी महापैक के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे कोर्स की क्या खासियतें हैं पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। ये 12 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ, मैं कहूंगा कि 12 मंथ के लिए जाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 12 मंथ में आपको हर तरह का एग्जाम कवर हो जाएगा। वो सीएचएसएल अपकमिंग वाला वो भी कवर हो जाएगा, उस जीडी अभी रनिंग है वो भी कवर हो जाएगा, अपकमिंग एमटीएस है वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो वो बच्चे जो हर एग्जाम को अटेम्प्ट लेना चाहते हैं वो एसएससी महापैक के साथ जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे मैं आपकी मतलब की बात करता हूं। आपका मतलब की बात यह है दोस्तों कि ये कोर्स है 12,999 रुपया में, लेकिन व्यू ऑफर में जाने के बाद आप यहां पे कूपन कोड आपको लगाना है जो मैंने पहले ही बताया है दोस्तों, Y706। Y706 जैसे ही मैंने अप्लाई किया दोस्तों, आप देख सकते हो यहां पे Y706 जैसे अप्लाई किया, ये फी हो गया 2,989 रुपया। यानी कि हम इस कोड का इस्तेमाल करके दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Y706 का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, तो इस कोड को कोर्स को 2,989 रुपया में परचेज कर पाएंगे। तो मेरा ये सलाह है आपको, अगर एसएससी कंप्लीट पैकेज आपके दिमाग में है कि नहीं सर सीएचएसएल अभी हमको देना है, जो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई है, उसके रिगार्डिंग हम लोग क्लासेस भी दे रहे हैं वहां पे। तो अगर आप पूरा एसएससी पैकेज लेना चाहते हैं, एसएससी महापैक के साथ चाहिए, मात्र 2900 रुपया में आपको ये बैच मिल रहा है जब आप कूपन कोड लगाते हैं Y706, 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 ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन को आपको पसंद आया होगा। अपना फ्रूटफुल रिव्यू भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आप हमसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अड्डा 24/7 से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन सारी डिमांड पे आपका काम हो सके, ठीक है। तो अभी के लिए सेशन इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल मंडे की क्लास में 5:30 बजे, जो अभी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो अभी इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।